नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 102 कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। थोड़ा सा व्यवधान ये हुआ कि हमने ठीक 11 बजे आपसे बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कमियों के नाते हमको लगता है कि ये प्रसारण पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं कुछ पुनः इस बात को शुरू कर रहा हूँ, ताकि ये बात आप पूरा मुश्किल से 5-6 मिनट का ही बात हो पाई, जो कि प्रसारण हो पाया। वो इलेक्ट्रॉनिक कमी थी, इसलिए ये बात की भी शुरुआत कर रहा हूँ। साथियों, आज हम इस कड़ी में एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जहां की ग्राम पंचायत ने एक ऐसी व्यवस्था करके दिखाई है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के लिए बन गया है। और वह है उड़न थुरई, जो तमिलनाडु का एक गांव है और कोयम्बटूर के ज़िले में है। वहाँ इस गांव की हम चर्चा करेंगे। और वहाँ ग्राम पंचायती व्यवस्था से जो कुछ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकारी सहयोग से उनको कोई या NGO के सहयोग कर दिखाया, बल्कि वहाँ की ग्राम पंचायत ने, वहाँ के सरपंच ने उस गांव के लोगों के साथ सहयोग करके इस व्यवस्था को करके दिखाया। अब मैं आपको बात करूंगा उस उड़न थोरई गांव का। इसमें वहाँ के जो सरपंच थे, और वो सरपंच ने क्या किया कि गांव में वो सारे 1966 में वो सरपंच बने, 1996 में सरपंच जब बने, तो उन्होंने उस गांव को देखा कि सारे गांव की तरह वहाँ भी वही गांव है। लोगों के पास झोपड़ियाँ हैं, किसी के पास घर नहीं है, मकान नहीं है। लोग वहाँ के पास कोई जो ऊर्जा के साधन है वो बिजली जैसे गांव में लगा हुआ है, लेकिन बिजली का इतना बिल आता है, वो समय से बिजली नहीं आती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कही, जो गांव के जो मूलभूत सुविधाएं थी उस गांव में नहीं थी। उस पर इन्होंने वो सुविधाओं को देने के लिए ये किया कि मूलभूत सुविधाओं को गांव में उपलब्ध कराने के लिए पहला तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक बायोगैस का पहले शुरुआत की कि बायोगैस लगेगा, कुछ बिजली की व्यवस्था नियंत्रित हो जाएगी, और बिजली की व्यवस्था जब हो जाएगी तो कुछ लोगों को राहत मिलेगा। फिर उससे कुछ राहत किया। फिर उन्होंने सोलर पैनल लगवाए जगह जगह, उससे कुछ बिजली हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ किया उन्होंने कि उन्होंने सोलर के बाद उन्होंने पवन चक्की विंड जो हवा से चलती है, उसको उन्होंने गांव में स्थापित करवाया। सोलर चक्की लगने के बाद क्या हुआ कि वो करीब 350 मेगावाट का उन्होंने एक प्लांट बैठाया सोलर चक्की का, और उससे गांव में बिजली मिलने लगी। जब उससे गांव में बिजली आने लगी तो इन बिजली के मामले में पूरा गांव आत्मनिर्भर हो गया। और आत्मनिर्भर नहीं हुआ, बल्कि उनको इतना करीब 6-6.5 लाख यूनिट बिजली मिलने लगी, जिसमें कि 2 लाख यूनिट तो वो वहाँ के जो वहाँ बिजली बोर्ड है तमिलनाडु का, उसको उन्होंने बेचना शुरू किया। और उससे गांव में कमाई होने लगी, करीब 20 लाख सालाना की कमाई हुई। अब कैसे इन्होंने किया? गांव के उन्होंने किसी से मदद नहीं ली, बल्कि ये जो पवन चक्की का जो बनाया उन्होंने, तो उसको पैदा किया उन्होंने कैसे कि 40 लाख रुपया गांव में पंचायत में था और जबकि ये प्लांट जो विंड प्लांट लगना था, उसके लिए उन्हें चाहिए था करीब 1.5 करोड़ रुपये। तो बाकी पैसा उन्होंने बैंक से लोन लिया। अब देखिए, कोई आप नहीं समझते हैं कि बैंक से भी पैसा लोन लेके यह काम किया जाता है, लेकिन उन्होंने बैंक से लोन लेके अपने गांव में ये ग्राम पंचायत ने लोन लिया और ये काम शुरू किया। और इस काम से उन्होंने अपने गांव में 20 लाख रुपए की इनकम की। ये देखिए, हर साल 20 लाख रुपया। और लोन भी 96 उन्होंने जो 2005 में लिया था, 2005 में बनाया उन्होंने, और 17 से आते आते लोन का भी पूरा भुगतान कर दिया। वहाँ के जो सरपंच थे, ये उनका ही देखिए, ये उनका मुख्य रूप से इन्हीं का सरपंच षणमुगम तमिल में। तो षणमुगम ने इस काम को किया, सरपंच बने 1996 में। फिर 10 साल तक रहे, उसके बाद उनकी पत्नी सरपंच रही। हालांकि अब वो सरपंच नहीं है,
लेकिन फिर भी उन्होंने गांव को एक आधारभूत जितनी सुविधाएं गांव को थी। अब उसमें क्या क्या किया आधारभूत सुविधाओं में उन्होंने, एक तो गांव में जिसकी झोपड़ी थी उन्होंने उसके सबके झोपड़ी खत्म कर दिए और सबको कंक्रीट के मकान एक जैसे डिजाइन बनवा के दिए। पूरा गांव और सड़क और रास्ते और सारा गांव एक खूबसूरत आपको कॉलोनी की तरह पूरा गांव दिखने लगा। फिर सबको पानी की व्यवस्था, बिजली का अपना व्यवस्था हो ही गई थी, इसलिए सबके यहाँ हर घर में पानी की व्यवस्था किया, हर घर में शौचालय बना, सारे घर शौचालय से सुसज्जित है। हर घरों में शुद्ध पीने का पानी आता है और पीने के पानी का, शुद्ध पीने का पानी का प्लांट भी लगवाया गांव में। ये दूसरी सुविधा उन्होंने गांव में की कि पीने के प्लांट भी गांव में लगवाया। तीसरा उन्होंने काम किया कि सारे गांव के जो नियम है उसको लागू करवाया। नियमों में कूड़े के लिए, सफाई के लिए कि कहाँ कहाँ कूड़ा फेंका जाएगा, वो लोग वहाँ सड़क पर कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, सब लोग कहाँ कहाँ सफाई करेंगे, सब लोगों ने सफाई करना शुरू कर दिया, सब लोगों ने कूड़ा देना शुरू किया। और उसके बाद लोगों ने जब ये सारी सुविधाएं उनको मिल गई तो सबको लोग अपना टैक्स खुद भुगतान करने लगे। तो गांव में जो लोग हैं वो खुद अपना टैक्स का भुगतान भी बकायदे वो कर रहे हैं और करने लगे हैं। तो इससे वो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो अपने आप में, गांव ने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने आप को सुदृढ़ कर लिया और सारी सुविधाएं भी गांव में देने लगे। आज हालत गांव की ये है कि पहले इस गांव में 1600 लोग थे और ये उसमें गांव से छोड़ छोड़ कर सब भाग रहे थे, लेकिन इस 1596 के बाद से आज की स्थिति ये है कि उस गांव की आबादी 10,000 हो गई है। शहर में जो भाग के गए थे वो लोग गांव में आ गए। क्यों? कि गांव में रहने की बेहतर सुविधा है, शिक्षा के उन्होंने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बहुत अच्छे खोल दिए, पर्यावरण की व्यवस्था उन्होंने कर दी, सारा जितने वो बिजली और उसके कभी पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी। तो गांव में अब लोग सोचते हैं कि गांव में रह के खेती और उद्यम, दोनों खेती और उद्यम का काम करते हैं और ग्राम पंचायत उनके उद्यम के काम में भी उनकी मदद करने लगी। तो देखिए गांव पंचायत उनके उद्यम के काम में भी मदद करनी, छोटे छोटे लोगों को व्यापार कराने लगी, छोटे छोटे पशु का उन लोगों को व्यवस्था करा दी ताकि उससे आय कर लेंगे। और दूध का उन्होंने अपने गांव में केंद्र खोल दिया ताकि दूध जो मिल्क बोर्ड है उससे बात करके दूध में यहाँ दूध का बेचना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ भी गांव के लोगों को आय बढ़ सकती है, गांव के लोगों को रोजगार बढ़ सकता है, गांव के लोगों को सुविधाएं बढ़ सकती है, वो सारा का सारा व्यवस्था वो खुद करने लगे। और खुद करके उन्होंने ये दिखा दिया कि गांव जो है आप हम किस तरह से ग्राम पंचायती व्यवस्था के माध्यम से जितना अधिकार उनको मिला हुआ है वो उनको उस अधिकार को हम दिला के और ऐसा कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही बताता हूँ कि जो उनको गांव के कुछ उन्होंने अपने संसाधन से किया और कुछ जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं जो गांव में पहुंच नहीं पाती और जो अफसरों के और नेताओं के हाथ में है उनका वो जो उसके लूट और खसोट कर लेते हैं, उनके वो उस योजनाओं का वो बर्बाद कर देते हैं, उनको वो उनके हाथ से निकल नहीं पाती। इन्होंने इन लोगों ने किया कि जो तो गांव के संसाधन से कुछ किया, जो सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम थे उसके माध्यम से भी सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रम को सबको लाए, उसकी जानकारी हासिल की। खुद सरपंच खुद गए ट्रेनिंग किए, उन्होंने ट्रेनिंग करके जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग करने की जाती है खुद सरपंच जाकर ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग करके वो समझते थे और फिर योजनाओं को गाँव में लाते थे। तो उनकी योजनाओं को गाँव में लाते थे, योजनाओं को लागू कराते थे अपने संसाधन से। आज ये गाँव हो गया है भारत का ही नहीं एशिया का एक जाना माना गाँव है। यहाँ हर दुनिया भर के लोग आते हैं देखने की आखिर में ग्राम पंचायतों ने ऐसा कैसे कर लिया, कैसे संभव हो गया, जबकि बाहर देश के और ग्राम पंचायतों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आज भी गांव में देखिए तो कोई लगता है कि गांव में कोई विकास नहीं हो। आज भी भारत के गांव उसी तरह से प्राचीन जमाने के तरह से जी रहे हैं और चल रहे हैं और उन्होंने ये व्यवस्था कर दी। देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि आजकल सरकार के माध्यम से जब आप चलाएंगे तो यही होगा सर, जो जैसा कि और गाँव का हालत हो रही है कि आज भी प्राचीन गांव लगते हैं। होता क्या है कि आजकल देखिए पहले क्या चला, पहले लोहिया गांव चला, पहले सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यहाँ चला गांधी गांव, गांधी गांव बाद आया लोहिया गांव, लोहिया गांव के बाद अम्बेडकर गांव और आज का चला है फैशन में स्मार्ट गांव। इन सारी योजनाओं में जानते हैं क्या हुआ और क्यों हम कहते हैं कि गांव सरकार अलग है और इस तरह से विकास का जो मॉडल सरकारें चलाती हैं बिल्कुल अलग मॉडल है। ये क्या करती हैं कि सरकार का पैसा योजना बनाएंगी और सरकार का पैसा गांव में लगाएंगे। एक और चला था सांसद गांव,
तो 5 तरह के गांव चल चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं, पैसा ले जाके वहाँ गांव में लगाएंगे, और किसके माध्यम से लगाएंगे, ठेकेदारों के माध्यम, या लगाएंगे प्रधानों के माध्यम, या कुछ खास व्यक्तियों के माध्यम से पैसा लगाएंगे। वो चीज़ें बन जाएंगी, बिल्डिंग बन जाएगा, संसाधन जुटा दिए जाएंगे, उसी में खरीद लिया जाएगा, सब ये सब व्यवस्था कर दी जाएगी जैसे होता है। लेकिन उनको कौन चलाएगा, कौन संचालित करेगा, उसको कौन मेंटेनेंस करेगा, उसका गांव के लोगों की जानकारी है कि नहीं है, उनके गांव को उस योजनाओं की जरूरत है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों से इन लोग नहीं बता रहे। इन्हें तो ये है कि गांव में पैसा लगाओ और उस पैसे में बंदर बांट कर लो, उसका आधा पैसा ही गांव में, आधा क्या 2/3 तो यही लोग खा पी लेते हैं, उस पैसे को लूट पाट करके लगा के, और अपना ही खाना पूर्ति कर दो, और अखबार जाके उद्घाटन कर दो, और प्रचार कर दो, और प्रचार करके नेतागिरी जमा लो, अफसरगिरी जमा लो, यही होता है। लेकिन जब ग्राम सरकार बनेगी तो जैसे एक आदमी ने थोड़े से अधिकार मिले, आज जो गांव में इतना आपने ये गांव का विकास हुआ है ओलन थुरई का, उसमें कुछ ही क्षेत्र में उन्होंने हाथ लगाया ना, और उसमें गांव का इस तरह विकसित कर दिया। अगर आप कल्पना करिए कि जो संविधान में जो 2900 विभाग हैं, अनुसूचित 11 में 2900 विभाग का अगर कार्यक्रम गांव में उन्होंने चलाया होता और उनको पूरा सहयोग मिला होता हर तरह से, तो और इसी व्यवस्था दी गई होती, तो आज वह गांव स्वर्ग में हो जाता। हालांकि थोड़ी भी योजनाओं में उन्होंने इतने 96 से लेकर आज तक गाँव को ऐसा बनाते हैं कि दुनिया भर के लोग उसको देख रहे हैं, तो वो गाँव स्वर्ग बन जाता। तो इसीलिए गांव को स्वर्ग बनाने के लिए जो हम लोग कहते हैं कि गांव सरकार का मतलब कि गांव के लोगों को उनका जो हक है वो आप दे दीजिए, उनका पैसा दीजिए, तो आप दे रहे हैं, उनका अधिकार दे दीजिए, अपने हाथ में न रखिए। गांव सरकार का मतलब ये नेताओं को और अफसरों को गांव से बाहर करिए, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं, गांव के लोग खुद अपनी व्यवस्था चलाएं, उनका पैसा तो आप दे ही रहे हैं, उनका पूरा का पूरा अधिकार दीजिए। और देखिए, अगर उड़न तुरई में एक सरपंच ने यह करके दिखाया है, तो हर गांव में आपको ऐसे तमाम प्रधान और सरपंच और लोग गांव के मिलेंगे कि गांव को केवल गांव ही विकसित गांव ही नहीं बनाएंगे, बल्कि गांव को स्वर्ग बनाएंगे। तो यही गांव सरकार की कोशिश है, गांव सरकार की पूरी कोशिश यही है, इसी तरह का हमको गांव बनाना है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, गांव सरकार को इससे मत आप बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि स्मार्ट गांव तो बना है। स्मार्ट गांव मतलब लूट के गांव, लूटने का, वो सरकारों के अधिकारियों अफसरों को लूटने के लिए स्मार्ट गांव बनाया जा रहा है। सारी योजनाएं चले गए, क्या अम्बेडकर गांव बन गया, बिजली खंभे खड़े हो गए, खड़ंजा बन गए, खड़ंजा की जगह पर सीमेंट सड़क बन गई, तो क्या गाँव बदल गए? क्या गाँव में आज जो हालात, जो गाँव में जिस हालात की स्वर्ग बन गए, क्या क्या गाँव से पलायन, रोजगार पैदा हो गया? क्या इन किसी भी योजना में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि गांव के लोग गांव की व्यवस्था खुद चलावें और गांव में रोजगार उत्पन्न। गांव सरकार बनेगी तो कम से कम 200 लोगों को रोजगार तो आपको तत्काल मिलने लगेगा। तो हम लोगों ने जो योजनाएं बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, उसको रिपीट दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि गाँव सरकार, इन लोगों की योजनाएं, इससे गाँव सरकार को आप उससे मत समझिए कि उससे तुलना मत करिए, ये एक बिल्कुल भिन्न चीज़ है। इससे गांव ऐसा गांव बनेंगे जो गांव स्वर्ग बने, स्वर्ग की तरफ गांव को आप बना सकते हैं। स्वर्ग का मतलब है कि गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, पूरी तरह से अपनी व्यवस्था और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, और सारी चीज़ें जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि सुखी भी होंगे, संपन्न भी होंगे और शांतिपूर्ण गाँव बनेंगे। यह गाँव सरकार का लक्ष्य है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये सरकार और अधिकारियों के चंगुल से बाहर करें, इनको गाँव से बाहर कर देना है। और जब गाँव से बाहर करके अपना गाँव वाले को विकसित करेंगे तो गांव सरकार के माध्यम से संभव है, और तब देखिए कि गांव में कैसी व्यवस्था बदलती है। तो आज वो मैंने जो 11 बजे कार्यक्रम में थोड़ी व्यवधान हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा ये कार्यक्रम आपके सामने रखना पड़ा है। इसी तरह से मैं गांव के जो प्रेरक गांव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक बताने का उद्देश्य यही है कि आप देखिए कि हर गाँव के लोग गंवार नहीं है, गाँव के लोग बेईमान नहीं है, गांव के लोग जातिवादी नहीं है, गांव के लोग कुछ आता जाता नहीं है। ये जो आप समझते हैं बिल्कुल गलत धारणा है। गांव के लोग करके दिखा सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बिहार के गांव के बताई। आज बिहार गांव में तो ये था कि धरनई में, कि उसकी चर्चा मैंने जब की थी तो पहले बार पिछले रविवार को, तो उसमें ये मैंने बताया था कि धरनई में NGO ने काम किया था। लेकिन आज जिस गाँव की मैं चर्चा करूँ वो सरपंच के द्वारा अपने गाँव को इस तरह से विकसित किया गया। तो ये मैं और भी गाँव का बताऊँगा किस तरह से लोगों ने अपने गांव को इसी भारत में कर रहे हैं।
तो गांव वाले सब कुछ कर सकते हैं, बस उनको अपना अधिकार दीजिए और वो सारा ये गांव के जो योजनाएं हैं, वो सरकारी योजनाएं, सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनको लागू करने में उनका सहयोग करिए। देखिए गांव बहुत जल्द ही स्वर्ग बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।